रात के 3 बजे हुए हैं, आपकी बॉडी जल रही है और आपका सर फट रहा है। आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं और डॉक्टर आपसे पूछता है व्हाट्स रॉन्ग विद यू, और आप चुप। तो कॉन्फिडेंटली आप डॉक्टर के सामने बोल सकते हैं, और वो भी इंग्लिश में। अगर डॉक्टर आपसे कहे व्हाट्स रॉन्ग विद यू, तो आपने कहना है डॉक्टर आई एम फीलिंग हेडेक एंड बॉडी पेन। इसके अलावा भी अगर आपको हॉस्पिटल जाना पड़े तो आपने हॉस्पिटल में इंग्लिश में स्पेशली किस तरह से डील करनी है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। देखें, सबसे पहले जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमारा पाला पड़ता है, वास्ता पड़ता है रिसेप्शनिस्ट से। किससे? रिसेप्शनिस्ट, वो जो काउंटर के ऊपर ठहरा होता है। ओके, एक तो हो गया पेशेंट यानी हम खुद। उसके बाद हमारा पाला पड़ता है डॉक्टर से। डॉक्टर से हमने बातचीत करनी है। और फिर हमने जब मेडिसिन लेनी होती है, जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, तो फिर हमारा पाला पड़ता है, वास्ता पड़ता है फार्मासिस्ट से। किससे? फार्मासिस्ट से। तो सबसे पहले हमने बातचीत करनी होती है रिसेप्शनिस्ट से। किससे? रिसेप्शनिस्ट। बोले रिसेप्शनिस्ट। अब यहाँ पे ये कन्वर्सेशन मैंने यहाँ पे तैयार की है रिसेप्शनिस्ट और पेशेंट के दरमियान, यानी पहला स्टेप है रिसेप्शनिस्ट से इंग्लिश में जाके बातचीत करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिसेप्शनिस्ट आपसे क्या कहता है? यही कहता है, जो भी टाइम होता है उस टाइम से आपको वो ग्रीट करता है, यानी आपको सलाम करता है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ कैन आई हेल्प यू सर, मैं आपकी मदद किस तरह से कर सकता हूं सर। गुड मॉर्निंग, हाउ कैन आई हेल्प यू सर। तो आपने वहां पे सर पकड़ के खड़े नहीं हो जाना, बल्कि आपने उसका जवाब देना है। आपने कहना है हाय आई हैव अ फीवर, आई हैव अ फीवर, मुझे बुखार है। Hi, I have a fever. I need to see a doctor. I need to see a doctor. मैंने डॉक्टर से मिलना है। देखें, ये need to वाले सेंटेंसेस मैंने आपको पहले पढ़ा दिए हैं। ठीक है, need to का मतलब होता है जरूरत होना। I need to see a doctor, मैंने डॉक्टर से मिलना है। Good morning, how can I help you? तो आप क्या कहेंगे? Hi, I have a headache. I have a fever. I need to see the doctor. I need to see the doctor. ठीक है, अगली बात, 2-4 जुमले ही बोलने होते हैं रिसेप्शनिस्ट के साथ, मगर कॉन्फिडेंटली बोलें। हाउ लॉन्ग हैव यू हैड द फीवर, हाउ लॉन्ग हैव यू हैड द फीवर, आपको हाउ लॉन्ग कितने अरसे से बुखार है, फीवर है। हाउ लॉन्ग हैव यू हैड द फीवर, आपको कितने अरसे से बुखार है। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सिंस यस्टरडे नाइट, सिंस यस्टरडे नाइट, या ये भी कह सकते हैं सिंस मॉर्निंग, since last night, गुज़श्ता रात से। since yesterday night, I feel very weak, I feel very weak, I feel very weak, मुझे बहुत कमजोरी महसूस होती है। वो आपसे पूछे how long have you had the fever, आप कहेंगे since yesterday night, I feel very weak। अगली बात, रिसेप्शनिस्ट आपसे क्या कह सकता है या कहेगा? please have a seat, please have a seat, मेहरबानी करें बैठ जाएं। Please have a seat, यानी सीट पे बैठ जाएं। तो आप क्या कहेंगे? Thank you, जो भी आपको कोई मतलब बैठने के लिए कहे प्लीज, ठीक है, आप बैठ जाएं, आपको इज्जत दे तो आपने उसका शुक्रिया अदा करना है, इज्जत को डाइजेस्ट करना है। आपने बोलना है Thank you, my head also hurts badly। साथ में आप ये कहते हैं कि my head hurts badly, also hurts भी दर्द है, यानी बुखार तो है ही है, साथ में आप कहते हैं My head hurts badly, मेरे सर में शदीद दर्द है। तो इस तरह से आप रिसेप्शनिस्ट के साथ डील कर सकते हैं, और वो भी इंग्लिश में। अब पेशेंट पहुंच जाता है डॉक्टर के पास रिसेप्शनिस्ट से फ्री होके। तो पेशेंट और डॉक्टर के दरमियान क्या बातचीत होनी है और किस तरह से उन्होंने इंग्लिश में बातचीत करनी है, ये थोड़ा ध्यान दें। तो डॉक्टर कहेगा हेलो व्हाट्स बॉदरिंग यू टुडे, रिपीट करें, हेलो व्हाट्स बॉदरिंग यू टुडे। हेलो, आपका क्या मसला है, आपको क्या परेशानी है, आपका मसला या आपकी बीमारी क्या है। व्हाट्स बॉदरिंग यू टुडे, व्हाट्स बॉदरिंग यू टुडे। तो पेशेंट कहेगा डॉक्टर आई फील सिक, डॉक्टर मुझे बुखार है। आई फील सिक, मैं बीमार हूं। डॉक्टर आई फील सिक, डॉक्टर मैं बीमार हूं। आई हैव अ फीवर एंड बॉडी एक, मुझे फीवर है और बॉडी एक भी है। बॉडी एक यानी जिस्म में दर्द भी है। Doctor, I feel sick. I have a fever and body ache.
डॉक्टर क्या कहेगा, हेलो व्हाट्स बॉदरिंग यू टुडे। तो पेशेंट क्या कहेगा, डॉक्टर आई फील सिक, आई हैव अ बॉडी एक, सॉरी आई हैव अ फीवर एंड बॉडी एक। अब डॉक्टर क्या कहेगा, वेयर डज इट हर्ट्स, वेयर डज इट हर्ट्स मतलब आपको दर्द कहां पे है, वेयर डज इट हर्ट्स आपको दर्द कहां पे है। तो आप क्या कह सकते हैं, माई थ्रोट हर्ट्स मेरे गले में दर्द है, माई थ्रोट हर्ट्स एंड माई मसल्स एक एवरीवेयर, माई थ्रोट हर्ट्स मेरे गले में दर्द है, एंड माई मसल्स, मसल समझते हैं ना बॉडी के सारे, एंड माई मसल्स एक एवरीवेयर मतलब मेरी बॉडी के अंदर हर जगह पे मसल्स में बहुत ज्यादा एक है, माई मसल्स एक एवरीवेयर, माई थ्रोट हर्ट्स एंड माई मसल्स हर्ट एवरीवेयर, माई मसल्स एक एवरीवेयर। ठीक है, तो अब बात होगी हमारी आगे। डॉक्टर क्या कहता है, हाउ हाई इज योर फीवर, हाउ हाई इज योर फीवर, हाउ हाई इज योर फीवर आपको कितना ज्यादा बुखार है, कितना ज्यादा बुखार है। तो आप कहेंगे अराउंड 101 डिग्री, अराउंड 101 डिग्री आई चेक दिस मॉर्निंग। डॉक्टर कहेगा हाउ हाई इज योर फीवर, आप कहेंगे अराउंड 101 डिग्री आई चेक दिस मॉर्निंग, मैंने इस सुबह आज सुबह चेक किया, आई चेक दिस मॉर्निंग। तो फिर डॉक्टर कहेगा एनी कफ अ कोल्ड, एनी कफ अ कोल्ड कोई खांसी या सर्दी तो नहीं लगती, कफ खांसी ये ठीक है, और कोल्ड यानी बहुत ज्यादा सर्दी लगना। आमतौर पे जब फीवर होता है तो हमें खांसी भी हो जाती है और ठंड भी लगना शुरू हो जाती है। तो डॉक्टर पूछेगा एनी कफ अ कोल्ड, एनी कफ अ कोल्ड, तो आप क्या कहेंगे, यस आई फील कोल्ड, यस आई फील कोल्ड मुझे ठंड लगती है, बट माई बॉडी इज बर्निंग हॉट, बट माई बॉडी इज बर्निंग हॉट लेकिन मेरी बॉडी जो है ये बर्न करती है यानी बहुत ज्यादा गर्म है, जल रही है। यस आई फील कोल्ड बट माई बॉडी इज बर्निंग हॉट। अब डॉक्टर क्या कहता है, यू हैव अ वायरल इन्फेक्शन, यू हैव अ वायरल इन्फेक्शन आपको इन्फेक्शन हो गया है किसी वायरस की वजह से। वायरल इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन जो वायरस की वजह से होता है। यू हैव अ वायरल इन्फेक्शन, ओह नो इज इट सीरियस, ओके पेशेंट शॉक हो जाता है। डॉक्टर कहता है यू हैव अ वायरल इन्फेक्शन, तो पेशेंट कहता है ओह नो इज इट सीरियस, क्या ये कोई सीरियस मसला है। डॉक्टर कहता है डोंट वरी, डोंट वरी परेशान ना हो, डोंट वरी परेशान ना हो, आई विल ट्रीट यू मैं तेरा इलाज कराऊंगा, आई विल ट्रीट यू मैं आपका इलाज करूंगा। ठीक है, तो पेशेंट कहता है हाउ लॉन्ग विल आई नीड टू रिकवर, हाउ लॉन्ग विल आई नीड टू रिकवर, हाउ लॉन्ग विल आई नीड टू रिकवर कितना अर्सा लगेगा मुझे ठीक होने में, 4-5 साल, ऐसा नहीं है। डॉक्टर क्या कहता है, यू विल रिकवर इन 3 to 4 days, यू विल रिकवर इन 3 to 4 days, यू विल रिकवर आप सेहत याब हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे इन 3 to 4 days, इन 3 to 4 days। तो पेशेंट कहता है शुड आई टेक रेस्ट एट होम, अब उसके दिमाग में काम की फिक्र कि भैया उन्होंने रेस्ट करना या काम, फिर पूछ लीजिए डॉक्टर को चलो दुखा देना आई, चलो कोई मसला नहीं, शुड आई टेक रेस्ट एट होम क्या मुझे घर पे रेस्ट करना चाहिए, पेशेंट पूछता है, हाँ पेशेंट ही पूछता है। ठीक है, यस रेस्ट एंड ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, लॉट्स ऑफ वाटर बहुत सा पानी। ठीक है, रेस्ट करें और पानी भी पिएं। तो पेशेंट कहता है थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच डॉक्टर। उम्मीद करता हूं आपको अब डॉक्टर के पास जाने के बाद इंग्लिश में बात करना आ जाएगी अगर आपने इस लेक्चर को अच्छे तरीके से समझा है और मेरे साथ साथ रिपीट किया है। हॉस्पिटल में जो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी यूज की जाती है थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब 5 इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड्स को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बिल्कुल आसान है। देखिए फीवर, फीवर का मतलब होता है बुखार, या इसको हम कह सकते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर ओके टेम्परेचर भी कहते हैं इसको। फील सिक बीमार लगना, बीमार लगना यानी अपने आप को ऐसे फील करना कि जैसे मैं बीमार हूं। रिकवर, रिकवर का मतलब होता है सेहत याब होना, सेहत याब होना। ओके, हर्ट या एक, इसको हम एक पढ़ते हैं, इसकी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है। बहुत से लोग इसको एच पढ़ते हैं, एच नहीं पढ़ना, एक पढ़ना है। हर्ट दर्द, एक दर्द, या हम इसको पेन भी कह सकते हैं। पेन, जैसे पेन किलर खाते हैं ना, सर में दर्द हो या बॉडी के अंदर पेन हो तो हम पेन किलर खाते हैं। ठीक है, और ट्रीट, ट्रीट का मतलब होता है
इलाज उर्दू में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।